ये जो सर्जिकल इंटरवेंशन है, इसमें अभी किस टाइप की सर्जरीज है जो परफॉर्म की जाती है टू गेट रिड ऑफ दिस कंडीशन? एंड ऑल्सो आई हैव हर्ड अबाउट रोबोटिक्स बीइंग यूज्ड इन दिस, सो हाउ इफेक्टिव इज इट? देयर आर सो मेनी ट्रीटमेंट्स फॉर प्रोस्टेट, और प्रोस्टेट की ट्रीटमेंट, प्रोस्टेट एक ऐसी बीमारी है जिसमें ओवर द पीरियड ऑफ टाइम सर्जरी इवॉल्व कर रही है। अभी कोई परफेक्टली गोल्ड स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट नहीं आया है जिसको हम बोल दें कि ये गोल्ड स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट है कि प्रोस्टेट अगर है तो आपको यही ट्रीटमेंट कराना है। जैसे जैसे समय बीता है वैसे वैसे सर्जरी इवॉल्व कर रही है। तो पहले जो सबसे कॉमन सर्जरी है उसको TURP बोलते हैं। TURP का मतलब होता है कि हम एक छोटा सा रिजेक्टोस्कोप आपके पेशाब की नली में डालते हैं और नली में डालने के बाद अंदर प्रोस्टेट को धीरे धीरे कट करके अंदर ही के थ्रू निकाल सकते हैं। इसके साथ जिनका प्रोस्टेट का साइज 60 ग्राम से ऊपर होता है, जिनका प्रोस्टेट का साइज ज्यादा है, तो अब लेजर ट्रीटमेंट से भी ये प्रोस्टेट की सर्जरी की जा सकती है। हॉलैप, थुलैप, इस तरीके के डिफरेंट काइंड्स ऑफ लेजर्स अवेलेबल हैं मार्केट में। और ये सर्जन के एक्सपर्टीज के ऊपर डिपेंड करता है कि किस तरीके का ट्रीटमेंट वो आपके प्रोस्टेट के लिए करना चाह रहा है, अगर आपका प्रोस्टेट का साइज बहुत बड़ा है। जो नॉर्मल TURP है इसके भी मॉडिफिकेशंस आने लगे हैं कि नॉर्मल TURP को सेफ करने के लिए बाइपोलर TURP, जिसको हम लोग सेलाइन TURP बोलते हैं, वो भी एक तरीका है जिससे आपका सेम ट्रीटमेंट किया जा सकता है विद द एडवांटेज कि उसके साइड इफेक्ट्स कम होते हैं। कुछ मिनिमली इन्वेजिव ट्रीटमेंट हैं जैसे यूरोलिफ्ट या रेज्यूम, ये सब टेक्निक भी आजकल मार्केट में अवेलेबल है। अगर कोई बहुत हाई सर्जिकल रिस्क है पेशेंट तो उसमें मिनिमली इन्वेजिव ट्रीटमेंट करके भी प्रोस्टेट का ऑब्स्ट्रक्शन को दूर किया जा सकता है। रोबोटिक्स प्रोस्टेट के लिए नहीं यूज की जाती है। रोबोटिक्स एक्चुअली प्रोस्टेट कैंसर के लिए यूज की जाती है। ये आजकल समाज में ये रोबोट 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 करके जो भ्रांति है, ये आपको समझने की आवश्यकता है कि रोबोटिक सर्जरी रिकंस्ट्रक्शन या कैंसर सर्जरीज के लिए यूज की जाती है। प्रोस्टेट के केस में कैंसर प्रोस्टेट अगर लोकलाइज होता है तो रोबोटिक सर्जरी यूज की जाती है। नॉर्मली BPH के लिए हम लोग रोबोटिक सर्जरी नहीं एडवाइस करते हैं।